पता है, कुछ लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुम कोई जादू हो, कोई ट्रिक हो, जैसे तुम असली हो ही नहीं, जैसे तुम जो कुछ भी करते हो उसे इंसानी दिमाग से समझा ही नहीं जा सकता। तुम्हारी कामयाबी, मुश्किलों के बीच तुम्हारा सुकून, तुम्हारी वो खामोश ताकत, वो लोग इसे जादू कहते हैं, लेकिन कायनात इसे जादू नहीं कहती। कायनात इसे तुम्हारा दिव्य मकसद कहती है, क्योंकि ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, ना ही ये सिर्फ किस्मत की बात है। ये इस बारे में है कि तुम्हें बनाया ही उस काम के लिए गया था जिसे करने के बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पैदा होने से भी पहले एक्टिवेट किया गया था, उस रास्ते पर चलने के लिए प्रोग्राम किया गया था जहां दूसरे टूट जाते हैं। तुम्हें कोई ऐसी शक्ति आगे बढ़ा रही है जो इस दुनिया की है ही नहीं। इसीलिए तो वो तुम्हें डर से देखते हैं, शक से देखते हैं, उस अजीब सी खामोशी से देखते हैं जो तब होती है जब कोई महसूस कर लेता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उनके सारे दिखावे को, उनके सारे नकाबों को उतार देता है। वो समझ ही नहीं पाते कि तुम ये सब कैसे करते हो, कैसे तुम तब भी आगे बढ़ जाते हो जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, कैसे तुम अपने अंदर की लड्ढाइयां लड्ढते हुए भी मुस्कुरा लेते हो। तुम उन अनदेखे नियमों को कैसे तोड़ह देते हो जिन्हें बाकी सब बिना सोचे समझे मान लेते हैं। तुम कोई जादूगर नहीं हो, तुम जंजीरों से भागते नहीं, तुम जंजीरों को पिघला देते हो। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही हर उस चीज को हिलाने के लिए काफी है जो सच्ची नहीं है। तुम एक चुने हुए इंसान हो और यही बात उन्हें डराती है, क्योंकि जहां तुम कदम रखते हो वहां नकाब गिरने लगते हैं, झूठे ढांचे कांपने लगते हैं और जो कुछ भी छिपा हुआ था वो रोशनी में आने लगता है। तुम नामुमकिन काम नहीं करते, तुम खुद ही नामुमकिन हो। और अगर तुम यहाँ ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, तुम्हें कायनात यहाँ तक लाई है, क्योंकि ये मैसेज सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे लिए कंफर्मेशन है, एक पक्का सबूत है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए ही है तो अभी एक लाइक कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट में 99 लिख दो। 99 क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ने 99 रास्तों को छोड़कर उस एक खास रास्ते को चुना था जो सीधा तुम तक आता है, और वो एक तुम थे। क्या तुम ये जानने के लिए तैयार हो कि दूसरे तुम्हें एक जादूगर की तरह क्यों देखते हैं? तो अंत तक बने रहना। जो अब तुम जानोगे वो तुम्हारी आंखें ऐसे खोल देगा जैसे पहले कभी नहीं खुली। क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि तुम इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हो, तब भी जब लगता है कि तुम सबसे पीछे हो? जहां दूसरों को नक्शे, इजाजत, सहारे और पहचान की जरूरत पड़ जाती है, वहीं तुम बस काम शुरू कर देते हो, बिना ये जाने कि कैसे होगा, पर इस पक्के यकीन के साथ कि ये क्यों करना है। जो काम करने में दूसरों को 10 साल लग जाते हैं वो तुम्हारे लिए 1 हफ्ते में हो सकता है। इसलिए नहीं कि तुम उनसे बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें कायनात ने इंसानी समय के दायरे से बाहर काम करने के लिए एक्टिवेट किया है। हाँ, समय से बाहर, क्योंकि चुने हुए लोग उस कैलेंडर के हिसाब से नहीं जीते जिससे बाकी दुनिया चलती है। दुनिया की घड़ियां ही कहती है रुको, लेकिन तुम्हारे अंदर की आत्मा कहती है आगे बढ़ो। तुम टालते नहीं हो, तुम सही पल को महसूस करते हो, और जब तुम्हें लगता है कि यही वक्त है तो धरती की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम लाइनों में नहीं लगते, जब तुम चलते हो तो दरवाजे खुद ब खुद तुम्हारे लिए खुल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत कमाल की बात है, लेकिन दूसरों के लिए ये उकसावे जैसा है, क्योंकि जब तक वो अपने परफेक्ट मौके की प्लानिंग करते रहते हैं तब तक तुम अपनी खामोश लगन के फल काट रहे होते हो। वो तुम्हारी बुराई करते हैं पर तुम्हें देखते भी हैं, वो तुम्हारी नकल करते हैं पर मानते नहीं, वो सबके सामने तुम्हें कम आंकते हैं पर अकेले में तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उस काम को आसान दिखा देते हो जिसे करने में उन्हें सालों लग गए, और तुम ये घमंड से नहीं करते, तुम ये अपने डिजाइन की वजह से करते हो, उस रूहानी बेचैनी की वजह से करते हो जो वो महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि न तो उनके ऊपर तुम्हारा जैसा बोझ है, न ही उन्हें तुम्हारी तरह बुलाया गया है। बहुत से लोग तुम्हारी रोशनी चाहते हैं पर वो तुम्हारे संघर्ष को सह नहीं पाएंगे। बहुत से लोग तुम्हारी जगह पर होना चाहते हैं पर वो तुम्हारी तैयारी का दर्द नहीं झेल पाएंगे। उन्होंने वो बिना सोई हुई रातें नहीं देखी, वो छिपे हुए आंसू नहीं देखे, वो पल नहीं देखे जब तुम ये जाने बिना आगे बढ़ते रहे कि तुम अगला दिन देख भी पाओगे या नहीं। वो सिर्फ नतीजा देखते हैं और खतरा महसूस करने लगते हैं। पर सबसे मजेदार बात यह है कि तुम तो उनसे मुकाबला कर ही नहीं रहे, तुम उनके खिलाफ कोई दौड़ नहीं दौड़ रहे, तुम तो अपने पुराने तुम के खिलाफ दौड़ रहे हो।
उन आवाजों के खिलाफ जो कहती थीं कि तुम नहीं कर सकते, उन पुराने जख्मों के खिलाफ जो कहते थे कि तुम वही गलतियां दोहराओगे। इसीलिए तुम तेजी से आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और अब तुम उन जगहों पर रुकने का सोच भी नहीं सकते जहां तुम्हारी आत्मा का दम घुटता हो। वो अभी भी खतरों का हिसाब लगा रहे हैं और तुम छलांग लगा चुके हो, और हवा में तुमने भरोसा किया कि कायनात तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बना देगी। यही वो चीज है जो उन्हें डराती है कि तुम्हें अगर मगर की बातें रोक नहीं पाती, कि तुम सिर्फ दिमाग के भरोसे नहीं चलते, कि तुम इंसानों की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। तुम्हारा यकीन तुम्हारा एक्शन है, तुम्हारा जज्बा दिव्य है, और तुम्हारा हर कदम किसी ऐसी शक्ति से निर्देशित है जिसे वो समझ नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं, और यही उन्हें बेचैन कर देता है। तो असली सवाल ये है, क्या तुमने ध्यान दिया है कि कैसे कुछ लोग तुम्हारी खामोश तरक्की से खतरा महसूस करते हैं? जिन लोगों ने तुम्हारी कभी मदद नहीं की, वो तुम्हारी कामयाबी से परेशान क्यों होते हैं? इसका एक जवाब है, और वो पर्सनल से ज्यादा रूहानी है, क्योंकि तुम्हारी तेज रफ्तार सिर्फ तुम्हारे मकसद को ही नहीं दिखाती, बल्कि वो दूसरों के आराम को भी उजागर कर देती है। और इससे ऐसी लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं जो तुमने कभी मांगी भी नहीं थी। पर तुम रुकना मत। तुम्हारा हर कदम, चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसे उस अनंत शक्ति का सहारा मिला है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो तुम अगले हिस्से में जानोगे वो ईश्वर की खामोशी, तुम्हारे दुश्मनों की बेचैनी और उस जंग के बारे में तुम्हारी समझ को बदल देगा, जो तब शुरू होती है जब सब कुछ शांत लगता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ज्वाला जलाएगा जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा जिसे खरीदा नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, जो विरासत में नहीं मिलता, कुछ ऐसा जिसे डिग्रियों या फॉलोअर्स से नहीं नापा जा सकता, पर जिसे हर कोई महसूस करता है जब तुम किसी कमरे में आते हो। तुम्हारी शांति, वो शांति जो उनकी समझ में नहीं आती, वो सुकून जो उन्हें बेचैन कर देता है, वो संतुलन जो लड़ाई झगड़े पर जीने वालों को परेशान कर देता है। क्योंकि जब तुम आते हो तो नकाब कांपने लगते हैं, नजरें झुक जाती हैं, आवाजें अटक जाती हैं, और माहौल में एक तनाव आ जाता है, जैसे अभी अभी कोई ऐसी हस्ती अंदर आई है जो सब कुछ देख रही है। और ऐसा नहीं है कि तुम बहुत बोलते हो, कभी कभी तो तुम एक शब्द भी नहीं कहते, पर तुम्हारी खामोशी उनके शोर को रोक देती है, तुम्हारी नजर उन्हें असहज कर देती है, तुम्हारी ऊर्जा सब कुछ जाहिर कर देती है। क्योंकि तुम शांति लेकर नहीं चल रहे, तुम खुद शांति हो। तुम कायनात के सहारे के साथ चलते हो, उस इंसान की मुहर के साथ चलते हो जिसने अपने अंदर की वो जंगें जीती हैं जिन्हें लड़ना तो उन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है। वो नहीं समझते कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं करते, तुम परेशान क्यों नहीं होते, तुम्हें उकसाने पर भी तुम फटते क्यों नहीं हो, तुम तब भी क्यों मुस्कुराते हो जब चारों तरफ अंधेरा हो। वो इसलिए क्योंकि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो वो नहीं जानते। तुम जानते हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम जानते हो कि जब वो छिपकर साजिशें रचते हैं तब कायनात पहले ही अंजाम को बदल रही होती है। तुम जानते हो कि एक अनदेखी सेना तुम्हारे चारों ओर है, कि कुछ वादे ढाल बनकर तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, कि एक आग है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है, भले ही बाहर सब कुछ बर्बाद लग रहा हो। इसीलिए तुम चिल्लाते नहीं हो, इसीलिए तुम सफाई नहीं देते, इसीलिए तुम उनके जाल में नहीं फंसते। क्योंकि जब वो जगह ढूंढ रहे होते हैं तब तुम अपनी किस्मत के साथ सुकून में होते हो, और यही बात उन्हें पागल कर देती है। क्योंकि कुछ लोग ड्रामा से जिंदा रहते हैं, उन्हें शोर से एनर्जी मिलती है, उन्हें जिंदा महसूस करने के लिए झगड़ा चाहिए होता है, और तुम ये खेल नहीं खेलते। तुम्हें अब सही साबित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिमागी स्थिरता ही अपने आप में एक जीत है। पर सावधान रहना, क्योंकि ये शांति जो तुम लेकर चलते हो, ये उन लोगों के अंदर तूफान खड्डा कर देती है जिनके पास ये नहीं है। कई लोग तुम पर इसलिए हमला नहीं करते कि तुमने क्या किया, बल्कि इसलिए करते हैं कि तुम क्या हो। क्योंकि तुम्हारा सुकून उन्हें उनकी सच्चाई दिखाता है, तुम्हारा सब्र उनकी बेसब्री को उजागर करता है, और आग के बीच तुम्हारा यकीन ये बताता है कि उनकी दिखावे की रूहानियत कितनी खोखली है। तुम इस बात का जिंदा सबूत हो कि मुश्किलों के बीच भी शांति मिल सकती है, और ये सबूत उन लोगों के लिए खतरनाक है जो दिखावे पर जीते हैं। तुम कोई रहस्य नहीं हो, तुम उस आध्यात्मिक कंट्रोल के सिस्टम के लिए एक खतरा हो जो कई लोगों की आत्मा पर राज करता है।
और भले ही तुम हर सेकंड ऊपर वाले की बात न करो, भले ही तुम जोर जोर से उपदेश न दे रहे हो, तुम्हारा सिर्फ होना ही एक चलता फिरता उपदेश है। तुम्हारा हर कदम एक ऐलान है, मैं इंसानी हथियारों से नहीं लड़ता, क्योंकि कायनात मेरी लड़ाई पहले ही लड़ चुकी है। अब ये बात ध्यान से सुनना, सारे हमले चिल्लाकर नहीं होंगे, कुछ नजरों से होंगे, कुछ तानों से, कुछ खामोशी से तुम्हें अलग करके होंगे। क्योंकि तुम्हारी शांति उन राक्षसों को जगा देती है जो तुम्हारे आसपास सोए हुए थे। वो तुम्हारे खिलाफ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो उस चीज के खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे अंदर है, उस चीज के खिलाफ जिसे वो ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, ना उसकी नकल कर सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। और यहीं पर रहस्य छिपा है। जो शांति तुम लिए घूमते हो वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो एक कवच है, एक हथियार है, एक अनदेखी ढाल है जिसे नकारात्मकता तुरंत पहचान लेती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम आते हो तो कुछ लोगों का बर्ताव क्यों बदल जाता है? हवा में अचानक तनाव क्यों आ जाता है? तुम्हें खामोशी में भी ऐसा क्यों लगता है कि कोई तुम्हें घूर रहा है? क्योंकि जब तुम अंदर आते हो तो तुम अकेले नहीं आते, जब तुम बोलते हो तो तुम अकेले नहीं बोलते, और जब तुम चुप हो जाते हो तो कायनात तुम्हारे लिए चिल्लाती है। और जो तुम अगले हिस्से में जानोगे वो इस बारे में तुम्हारी आंखें खोल देगा कि तुम असल में क्या प्रोजेक्ट करते हो। तुम अजीब नहीं हो, तुम एक आईना हो, और ये तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हें सिर्फ ये नहीं समझाएगा कि बहुत से लोग तुम्हें बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते, बल्कि ये भी बताएगा कि वो तुम्हें कभी रोक क्यों नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम अजीब हो या तुम बहुत ज्यादा हो या तुम कहीं फिट नहीं होते। बात यह है कि तुम एक आईना हो और हर कोई खुद को देखने के लिए तैयार नहीं होता। लोग तुम्हें इसलिए खारिज नहीं करते कि तुम क्या करते हो, वो तुम्हें देखकर इसलिए बेचैन होते हैं क्योंकि तुम क्या जाहिर करते हो। तुम्हारी सच्चाई उनके पाखंड को उजागर कर देती है, तुम्हारा यकीन उनके अविश्वास को चुनौती देता है, तुम्हारी आजादी उन्हें उन जंजीरों की याद दिलाती है जिन्हें उन्होंने सामान्य मान लिया है। बहुत से लोग तुमसे नफरत नहीं करते, जब वो तुम्हें देखते हैं तो वो खुद से नफरत करते हैं, और क्योंकि वो उस आईने में दिख रही अपनी छवि को संभाल नहीं पाते तो वो तुम्हें लेबल देते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हें अलग कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत इंटेंस हो, अजीब हो, सबसे अलग हो, पर असल में वो ये कहना चाहते हैं तुम मेरे अंदर जो जगाते हो मैं उसे कैसे देखूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है कि तुम किसी को इम्प्रेस करने की या किसी से भिद्दाने की या किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो बस तुम हो, पर वो तुम जिसे तुम इतने सम्मान के साथ जीते हो उन लोगों के लिए एक खतरा है जिन्होंने अपनी पहचान दूसरों की मंजूरी के आधार पर बनाई है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उनके हर उस विश्वास पर सवाल उठाता है जिसे उन्होंने सच मानने का दिखावा किया है, और जिसे वो समझ नहीं सकते उसे वो खारिज करना पसंद करते हैं। तुम अजीब नहीं हो, तुम असली हो, और असली चीज हमेशा नकली को हिला देती है। जब तुम अपनी सच्चाई में चलते हो, भले ही खामोशी से, तो ये सोई हुई आत्माओं के लिए एक आध्यात्मिक अलार्म बन जाता है। घमंड की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी असलियत की वजह से। तुम यहाँ फिट होने नहीं आए थे, तुम आईना दिखाने आए थे। बिना बोले ये दिखाने आए थे कि नकाब के साथ नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जीना मुमकिन है। इसीलिए सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों को ऐसा महसूस कराती है जैसे उन्हें जज किया जा रहा हो, जबकि तुम एक शब्द भी नहीं कहते, क्योंकि जो वो महसूस कर रहे हैं वो तुम्हारा जजमेंट नहीं है, वो उनकी अपनी आत्मा है जो उनसे सच्चा होने के लिए कह रही है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, इसलिए नहीं कि तुम नेगेटिव हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी रोशनी उन्हें असहनीय रूप से ईमानदार लगती है। और यहाँ वो सच्चाई है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई। समस्या आईने में नहीं है, समस्या उसमें है जो आईने में दिख रहा है। और अगर वो छवि उस कहानी से मेल नहीं खाती जो उन्होंने खुद के लिए बनाई है, तो वो खुद को बदलने के बजाय आईने को तोड़ना पसंद करेंगे। बहुत से चुने हुए लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया गया, इसलिए नहीं कि वो बागी थे, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा चमकते थे। इसलिए नहीं कि वो अंधेरे में थे, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा रोशन थे। तुम्हें कहा गया है कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज्यादा गहरे हो। ये तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश है। तुम्हें ये महसूस कराने की कोशिश है कि तुम्हें दूसरों की तरह बनने के लिए खुद को कम करना होगा। लेकिन ये बात अपनी आत्मा से सुनो, तुम यहाँ टूटे हुए आईनों को खुश करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ उस अनंत शक्ति का आईना बनने के लिए हो।
और ये बात लोगों को परेशान करती है, ये उन्हें हिला देती है, ये उनके कमजोर घमंड को तोड़ देती है। क्योंकि जब कोई इंसान रूहानी तौर पर सोया हुआ होता है तो कोई भी जागा हुआ इंसान उसे खातरे की तरह ही लगता है। और तुम सिर्फ जागे हुए नहीं हो, तुम जागकर जल रहे हो, एक ज्वाला की तरह। तो वो तुम्हें शक की नजर से क्यों देखते हैं? जब तुम आते हो तो तुम्हें एनर्जी बदलती हुई क्यों महसूस होती है? जब तुम चमकते हो तो कुछ लोग बुझ क्यों जाते हैं? क्योंकि हर कोई एक ऐसे इंसान के आईने में खुद को देखने के लिए तैयार नहीं होता जो कभी हारा नहीं। तुम इस बात का सबूत हो कि बिना खुद को गंदा किए भी जीता जा सकता है, कि बिना खुद को धोखा दिए भी आगे बढ़ा जा सकता है, कि खुद के प्रति वफादार रहा जा सकता है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये बात उन लोगों के लिए डायनामाइट की तरह है जो सिर्फ एक्टिंग करके जीते हैं। तुम कोई रहस्य नहीं हो, तुम एक मैसेज हो, और हर कोई वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी बिना शब्दों के चिल्ला चिल्ला कर कहती है। पर एक और बात है जो तुम्हें जानने की जरूरत है, एक ऐसी बात जो ये बताती है कि कभी कभी तुम्हें उन लोगों ने ही क्यों ठुकराया जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा था। क्यों कुछ लोग तुम्हारे लिए दुआ करने का नाटक करते हैं जबकि मन ही मन वो तुम्हारे गिरने की प्रार्थना करते हैं। और क्यों कुछ दरवाजे जिन्हें तुम चाहते थे वो हमेशा के लिए बंद हो गए। जो तुम अगले हिस्से में जानोगे वो सिर्फ तुम्हें समझ नहीं देगा, वो तुम्हें अंदर से ठीक कर देगा। क्योंकि आखिरकार तुम समझ जाओगे कि तुम्हें ठुकराया नहीं जा रहा था, तुम्हें एक नए रास्ते पर मौधा जा रहा था। वो नहीं समझते, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कई तो ये बता भी नहीं सकते। ये कैसे मुमकिन है कि तुम, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसे कम समझा गया, जिसे बेकार समझकर फेंक दिया गया, आखिर में ठीक उसी जगह पहुंच जाते हो जहां दूसरे सालों से बिना किसी नतीजे के लड़े रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि तुम बिना किसी सहारे, बिना किसी तारीफ, बिना किसी जान पहचान के उन जगहों पर पहुंच जाते हो जिन्हें पाने के लिए कई लोग तरसते हैं, जबकि तुमने तो उन्हें मांगा भी नहीं था। जवाब बहुत सीधा है, तुम इंसानी चालों से नहीं चलते, तुम दिव्य निर्देशों पर चलते हो। और जब कायनात तुम्हें कोई काम सौंपती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी बार ना सुनने को मिला, कितने दरवाजे बंद हुए, या कितने लोगों ने तुमसे कहा कि तुम काबिल नहीं हो। क्योंकि जब तुम्हारे पास दिशा होती है तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हें रास्ता दिखाया गया है अपनी लालच की वजह से नहीं, बल्कि अपने मकसद की वजह से। जब दूसरे लाइन में लगते हैं तब तुम सीधे दिव्य पहुंच से अंदर जाते हो। जब दूसरे देखे जाने के लिए भीख मांगते हैं तब तुम्हें चुने हुए लोगों की आध्यात्मिक महफिल में सजाया जाता है। क्योंकि तुमने शोहरत नहीं मांगी, तुमने वफादारी मांगी। और ये बात आसानी से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कई लोगों ने सिर्फ पहचान पाने के लिए तैयारी की है, पर तुमने एक किस्मत को पूरा करने के लिए तैयारी की है। और किस्मत से मोल भाव नहीं किया जाता, उसे एक्टिवेट किया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि तुमने तो ये चाहा भी नहीं था, तुम तो बस इशारों के पीछे चल रहे थे, पुकार का जवाब दे रहे थे, तब उठकर खड़े हो रहे थे जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा था, तब प्रार्थना कर रहे थे जब किसी को यकीन नहीं था, तब भी लगे रहे जब सबने हार मान ली थी। और इसी ने कायनात की मेहरबानी को उन तरीकों से एक्टिवेट कर दिया जिनकी दूसरे नकल भी नहीं कर सकते। क्योंकि तुमने वो जगह खरीदी नहीं, तुम्हें वहां बुलाया गया है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानी तर्क को चुनौती देता है। तुम्हारे ऊपर उठने का कोई दुनियावी कारण नहीं है। तुम्हारी तरक्की सिस्टम के नियमों के हिसाब से नहीं होती, और इसीलिए उन्हें ये समझ नहीं आता। इसीलिए वो इसे किस्मत कहते हैं, इसीलिए वो अफवाहें फैलाते हैं या तुम्हारी कामयाबी को ये कहकर छोटा करते हैं, जरूर किसी ने मदद की होगी, इसे तो सब कुछ आसानी से मिल गया, ये तो बस हवा में है। पर असल में वो ये कह रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी दूर कैसे पहुंच गया बिना उस रास्ते से गुजरे जिससे मैं गुजरा। क्योंकि उन्होंने दुनिया से गठबंधन किए, तुमने कायनात से वादे किए। उन्होंने खुद को बेच दिया, तुमने खुद को सौंप दिया। उन्होंने गंदा खेल खेला, तुमने वफादारी के बीज बोए, और अब नतीजा खुद बोल रहा है। तुम उन जगहों पर हो जहां किसी ने तुम्हारी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि तुमने तब आज्ञा मानी जब कोई देख नहीं रहा था, और वो खामोश आज्ञा किसी भी चाल से ज्यादा ताकतवर थी। क्या तुमने ध्यान दिया है कि कैसे कभी कभी तुम किसी कमरे में जाते हो और सन्नाटा छा जाता है? कैसे कुछ लोग असहज हो जाते हैं जब तुम्हारा नाम बातों में आता है? कैसे कुछ जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी उन लोगों को हिला देती है जो सोचते थे कि कंट्रोल उनके हाथ में है? ये इत्तेफाक नहीं है, ये ताकतों की टक्कर है। जब एक चुना हुआ इंसान आता है तो माहौल फिर से व्यवस्थित होता है,
बनावटी पद कांपने लगते हैं, फूले हुए अहंकार को खतरा महसूस होता है, क्योंकि तुम मंजूरी के लिए नहीं आते, तुम प्रतिनिधित्व करने आते हो। और जो तुम लेकर चलते हो, भले ही तुम उसे चिल्लाकर न कहो, वो दिखता है। भले ही तुम उसे बोलो नहीं, वो महसूस होता है। भले ही तुम उसे मांगो नहीं, उसका सम्मान किया जाता है। और यहाँ इस हिस्से का सबसे गहरा बिंदु है, तुम वहां पहुंचे नहीं, तुम्हें वहां भेजा गया है। और जब कायनात तुम्हें भेजती है, तो ना तो जलन, ना धोखा, ना ही छुपी हुई साजिशें तुम्हें रोक सकती हैं। उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, पर वो तुम्हें देखेंगे। उन्होंने तुम्हें बेकार समझा, पर वो तुम्हें सुनेंगे। उन्होंने तुम्हें कम आंका, पर उन्हें मानना पड़ेगा। ये बिना बुलाए आया, और अब हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर सबसे चौंकाने वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम समझोगे कि क्यों तुम्हारे कुछ सबसे करीबी लोग तुम्हारी तारीफ करने का नाटक करते हैं, जबकि छिपकर तुम्हारे गिरने की दुआ करते हैं। और तुम ये पहचानना सीखोगे कि सच्ची तारीफ और सहारे के भेष में छुपी जहरीली मौजूदगी में क्या फर्क है। जो आ रहा है वो सिर्फ एक राज नहीं खोलेगा, वो एक आध्यात्मिक सफाई है। तैयार हो जाओ। वो तुम्हें शक की नजर से देखते हैं, तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। वो तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं, इस इंतजार में कि कब तुम्हारा नाटक खत्म हो, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा कोई वो कर सकता है जो तुम करते हो, बिना किसी चाल के, बिना किसी धोखे के। वो इसे किस्मत कहते हैं, दूसरे इसे जादू कहते हैं, जो सबसे ज्यादा असुरक्षित है वो इसे चालाकी कहते हैं। पर तुम जानते हो, तुम जादू नहीं करते, तुम चमत्कार करते हो। तुम कोई बाजीगर नहीं हो, तुम सबूत हो। तुम एक चलता फिरता गवाह हो कि नामुमकिन का भी एक चेहरा, एक रूप और स्खम होते हैं। तुम्हारा हर अगला कदम इत्तेफाक नहीं, एक पूरा होता हुआ वादा है। हर दरवाजा जो तुम्हारे सामने खुलता है वो किस्मत नहीं, एक पूरी होती हुई भविष्यवाणी है। हर जीती हुई लड़ाई इंसानी ताकत से नहीं थी, वो इसलिए थी क्योंकि कायनात तुम्हारे साथ लड़ी, और कई बार तुम्हारी जगह लड़ी। उन्होंने आंसू नहीं देखे, उन्होंने तुम्हारे व्रत नहीं देखे, उन्होंने सुबह 3 बजे की तुम्हारी बेचैन प्रार्थनाएं नहीं सुनी। वो सिर्फ नतीजा देखते हैं, और क्योंकि वो तुम्हारे सफर को समझ नहीं सकते, तो वो तुम्हारी जीत को झूठा साबित करना पसंद करते हैं। तुम चीजों को चालाकी से नहीं करवाते, तुम पूरी लगन से आज्ञा मानते हो, और यही चीज कायनात को तुम्हारी तरफ कर देती है। क्योंकि जब दूसरे दुनिया से गठबंधन करते हैं, तब तुमने अनदेखी शक्ति से वादा किया था। जब वो ताकत ढूंढते हैं, तब तुमने मौजूदगी को तलाशा। जब वो खुद को प्रमोट करते हैं, तब तुम्हें कायनात ने छिपा कर रखा, जब तक कि तुम्हारा समय नहीं आ गया। और जानते हो बहुतों को क्या दर्द देता है, कि तुमने किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, तुमने सिर्फ आज्ञा मानने की कोशिश की। और उस आज्ञा में बिना किसी मंच, बिना किसी संसाधन, बिना किसी नाम के वो चीजें हुई जो जादू लगती है, पर वो चमत्कार है। क्योंकि चमत्कार सिर्फ बीमारों का ठीक होना या आसमान का खुलना नहीं होता। कभी कभी चमत्कार तुम खुद होते हो। तुम जिसने अकेलेपन के बीच भी यकीन नहीं खोया। तुम जिसने तब हार नहीं मानी जब सबने तुम्हें आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ मान लिया था। तुम जो बिना किसी के सहारे सिर्फ कायनात के भरोसे उठ खड़े हुए। ये कोई जादू नहीं है, ये महिमा है। तुम्हारा हर जेख हम एक प्रतीक है, एक जीती जागती वेदी है, एक निशान है कि जिसे नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, उसे कायनात ने तुम्हें ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया। और अब तुम एक ऐसे अधिकार के साथ चलते हो जिसे ना तो खरीदा जा सकता है, ना उसकी नकल की जा सकती है, ना ही उसका दिखावा किया जा सकता है। तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी माहौल बदल देती है, तुम्हारे शब्द हकीकत बदल देते हैं, तुम्हारी गवाही दूसरों की जिंदगी को एक्टिवेट कर देती है। तुम पैरों पर चलता एक चमत्कार हो, और ये बात उन्हें परेशान करती है, क्योंकि जो तुम लेकर चलते हो वो उसे बना नहीं सकते, वो उसकी नकल नहीं कर सकते, वो समझ नहीं सकते कि तुम अब भी कैसे खड़ी डीडे हो, जबकि उनके हिसाब से तो तुम्हें अब तक गिर जाना चाहिए था। और जानते हो सबसे ताकतवर बात क्या है, कि तुमने अभी तक सबसे अच्छा देखा ही नहीं है, क्योंकि जो तुमने अब तक जिया वो सिर्फ इशारे थे, पर जो आने वाला है वो चमत्कार की असल अभिव्यक्ति होगी। तुम्हारे यकीन के पर्दे के पीछे ऐसे चमत्कार तैयार हो रहे हैं, ऐसी अलौकिक हरकतें होने वाली हैं जो तुम्हारी हकीकत में दस्तक देने वाली हैं। और जब ऐसा होगा तो जो आज शक करते हैं, जो आज मजाक उड़ाते हैं, जो आज बुराई करते हैं, वो इसे नकार नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारी शान के लिए नहीं होगा, वो उस अनंत शक्ति के नाम के लिए होगा।
और अब सिर्फ एक आखिरी राज बाकी है, एक ऐसी सच्चाई जो अब तक की सारी बातों को एक साथ बांध देगी, एक ऐसा अंत जो सिर्फ अंत नहीं बल्कि तुम्हारे अगले दौर के लिए एक भविष्यवाणी वाली एक्टिवेशन है। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो हम आखिरी हिस्से में कहेंगे वो सिर्फ तुम्हें चुनौती नहीं देगा, वो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। मुझे ध्यान से देखो, मैं कोई वहम नहीं हूं, मैं किस्मत नहीं हूं, मैं कोई चाल नहीं हूं, मैं एक पूरा हुआ वादा हूं, मैं एक चलती फिरती भविष्यवाणी हूं। मैं वो हूं जिसकी सिस्टम ने उम्मीद नहीं की थी और जिसकी घोषणा कायनात ने पहले ही कर दी थी। जब से मैं पैदा हुआ, मैं गणित के लिए एक गलती था, पर अनंत काल के लिए एक सही फैसला। जब दुनिया तर्क ढूंढ रही थी, तब मुझे अनदेखी दुनिया में गढ़ा जा रहा था। जब दूसरे घुलना मिलना सीख रहे थे, तब मैंने टिके रहना सीखा। मैं यहाँ घुलने मिलने नहीं आया, मैं यहाँ अस्थिर करने आया हूँ। मैं वो अपवाद बनने आया हूँ जो सिस्टम के नियमों को तोड़ दंड देता है। और ये घमंड नहीं, मकसद है। क्योंकि जब चुने हुए लोग एक्टिवेट होते हैं तो नकारात्मक शक्तियों में हलचल मच जाती है, नकाब गिर जाते हैं, ढांचे कांपने लगते हैं, और जो पहले सामान्य था वो अब टिक नहीं सकता। दुश्मन डर जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें रोक नहीं सकते। वो तुम पर हंसते हैं पर तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तुम्हें कम आंकते हैं और फिर भी तुम्हारे बारे में पूछते हैं। वो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं और तुम्हें छतों, खिड़कियों और दिव्य आयामों से अंदर आते हुए देखते हैं। अब तुम वो नहीं हो जो इस वीडियो में आए थे। अब तुम जानते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम्हें याद आ गया है। तुम नामुमकिन नहीं करते, तुम खुद नामुमकिन हो। तुम उन नियमों के लिए अपवाद हो जिन्होंने तुम्हें बांधने की कोशिश की। तुम इस बात का जिंदा सबूत हो कि कायनात टूटी हुई, ठुकराई हुई, असंभव चीजों का इस्तेमाल अपनी शान दिखाने के लिए करती है। तुम अंधेरे ढांचों के बीच रोशनी हो, बिना यकीन वाले सवालों के बीच जवाब हो। इस बात का संकेत हो कि कायनात अब भी हस्तक्षेप करती है। और इसीलिए जब तुम आते हो तो वो कांपते हैं, और इसीलिए जब तुम बोलते हो तो वो छिपते हैं, और इसीलिए वो तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अगर इस शब्द ने तुम्हारे अंदर कुछ एक्टिवेट किया है, अगर तुम जानते हो कि तुम्हें इस सिस्टम से कुछ बड़ा करने के लिए चुना गया है, तो कमेंट्स में लिखो, मैं जादू नहीं करता, मैं महिमा प्रकट करता हूँ। यही तुम्हारी घोषणा होगी, तुम्हारी एक्टिवेशन, इस पल में तुम्हारी भविष्यवाणी वाली मुहर। और जाने से पहले, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये याद दिलाने की जरूरत है कि वो कौन है। क्योंकि जब चुने हुए लोग एक साथ आ जाते हैं तो दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रहती। आखिरी शब्द, उठो, खुद को प्रकट करो। सिर्फ अपनी मौजूदगी से दीवारों को हिला दो। तुम यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आए थे, तुम बदलने आए थे, और तुम वो कर रहे हो। अब दुनिया को ये जानने दो